हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ बीएड और डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का 20वां क्लास, जिसमें हम देखने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि का पार्ट 16। ठीक है, जिसमें हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। 65 प्लस क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा अंत तक और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अब आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो छात्रों की समस्याएं हल करने में रुचि रखते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने की ट्रेनिंग देने का सबसे बढ़िया उपाय है। तो सबसे बड़ा उपाय कौन सा है छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को सामाजिक सेवा कार्यक्रमों में शामिल किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे बच्चे क्या हों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपके साथ ही शिक्षकों को यह पसंद नहीं है कि आप अपने खाली पीरियड में अपने छात्रों से एक साथ जो है खेलते हैं आप। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इस बारे में? तो आप भी साथ ही शिक्षकों को समझाएंगे कि छात्रों के साथ खेलने में कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। ठीक है, तो अध्यापक से ही सीखते हैं बच्चे। ठीक है, तो इससे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। छात्रों में यानी कि कक्षा में छात्रों को नक्शे यानी कि मानचित्र का अध्ययन कराने का पहला पाठ पढ़ाते समय उन्हें सबसे पहले क्या सिखाया जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्शे में जो है दिशा का ज्ञान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा के अधिकांश बच्चे गृह कार्य करने न लाए तो शिक्षक को ये क्या करना चाहिए? यदि कोई बच्चा है, ठीक है, अधिकांश बच्चे जो है वो गृह कार्य होमवर्क करके नहीं लाते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पता लगाना चाहिए कि गृह कार्य अधिक कठिन तो नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पूछने की कौन सी विधि को आप उचित समझते हैं? तो कौन सी विधि है जो प्रश्न पूछने की जो है विधि को आप उचित समझते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक को प्रश्न कम से कम 2 बार दोहराना चाहिए ताकि कोई छात्र ये जो है न कहे कि उसे प्रश्न सुनाई नहीं पड़ा। और प्रश्न पूछने के बाद जो है छात्र को सोचने का मौका देना चाहिए, उसके बाद छात्र को उत्तर देने के लिए चाहिए। और बेहतर है कि 2 संबंधित प्रश्नों को मिलाकर प्रश्न पूछा जाए। उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाए। विज्ञान का अध्यापक बच्चों के समक्ष कोई प्रयोग कर रहा है और प्रयोग का अपेक्षित परिणाम नहीं निकलता है। ऐसी परिस्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? चाहिए कि वह छात्रों को बता दे कि प्रयोग सफल नहीं हो पाया है। अब सब जो है यानी कि सब अध्यापक और सभी छात्र मिलकर पता लगाएंगे कि उसमें कहाँ और क्या गलती हुई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को बहुत अधिक कठोर सजा देने से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अकारण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? यह हम जानेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपने छात्रों को साथ लेकर पाठशाला के बगीचे में कुछ काम करते हैं तो इससे छात्रों में क्या होता है? उपरोक्त तीनों जो है गुण यानी कि सीखने को मिलता है। हाथ से काम करने का अभ्यास होगा, खुद काम करके सीखने का अवसर मिलेगा, दूसरों के साथ मिलकर काम करने की आदत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल बोल कर पढ़ने का लाभ यह है कि क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है याद हो जाता है। ठीक है, यानी कि बोल बोल कर जब पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, याद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें क्या हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों, यानी कि उनसे प्रश्न करके उनका उत्तर लेंगे, उनको प्रश्न देकर उत्तर लिखने को कहेंगे और उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न गृह कार्य के लिए देंगे। उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप चाहते हैं कि आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं उसे वे भूले नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, तो गृह कार्य देंगे, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे और नवीन परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का प्रयोग कराएंगे। उपरोक्त तीनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो छात्र पढ़ने में कुछ कमजोर हों उनके प्रति आप क्या दृष्टिकोण रखेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहानुभूति का, यानी कि जब वो पूछे या फिर आपको सेपरेटली जो आपको पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग विधि से क्या होता है? छात्र करके सीखते हैं, छात्र देखकर सीखते हैं, छात्र अनुभव करके सीखते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनको क्रियाशील बनाएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों की रुचि बनाए रखने हेतु आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण को रोचक बनाएंगे। किसी छात्र का साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कार लेने वाले को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए किन किन बातों पर? वह छात्र की व्यक्तिगत रुचियों को जानने की कोशिश करे, वह छात्र की अच्छी बुरी आदतों को जानने की कोशिश करे, छात्र का साक्षात्कार अकेले में लिया जाए। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी राय में जूनियर कक्षाओं में एक कक्षा को एक ही शिक्षण के नियंत्रण में क्यों रखना चाहिए? क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इससे शिक्षक प्रत्येक छात्र को भली भांति समझ सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों की स्वास्थ्य यानी कि व्यवस्था जो है क्यों की गई है? क्यों की गई है? क्योंकि शहर तथा गांव के अच्छी योग्यता वाले छात्र जो है अध्ययन कर सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न कक्षाओं के लिए विषय में पाठ्य पुस्तकों का चयन किनको करना चाहिए? किनको करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस विषय के वरिष्ठ शिक्षकों की समिति को। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक अभिभावक बैठक यानी कि मीटिंग सहायक होती है। क्यों सहायक होती है? क्योंकि इससे जो है स्कूल जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं उन्हें समझने के लिए मीटिंग जरूरी होती है। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता रहती है? क्या उपयोगिता रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इससे बालकों को समझने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि कक्षा में अत्यधिक स्वतंत्रता अव्यवस्था को जन्म देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस तक, यानी कि कहाँ तक सहमत है? पूर्णतया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु आप निम्नलिखित में से क्या करना चाहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के स्काउट के प्रशिक्षण द्वारा आपके विचार से क्या लाभ संभव है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों में सच बोलने की भावना, छात्रों में सेवा का भावना का विकास होगा और कम खर्च करने की आदत का विकास होगा। उपरोक्त सभी गुणों का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का एक सिद्धांत है कि बालक के पूर्व ज्ञान को जानकर उससे जोड़कर नया ज्ञान दिया जाए। बालक का पूर्व ज्ञान कैसे पता लगाएंगे? कैसे पता लगाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनसे प्रश्न पूछकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंडे के भय से क्या होगा? ठीक है, तो डंडे के भय से क्या होगा? व्यवस्था तो हो सकती है लेकिन अनुशासन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि अनुशासन जो है नहीं हो सकती। निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती है क्योंकि
इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके परिणाम सदैव एक समान यानी कि समान जो है नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण जरूरी होने चाहिए। कौन कौन से? वैधता, विश्वसनीयता और व्यावहारिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप अपने विद्यालय में फल तथा वृक्षों का प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप इस संबंध में क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटे छोटे समूह में पौधों को लगाकर उन पर जो है ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों को स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिससे छात्रों के स्वास्थ्य का सही ज्ञान हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों की कक्षा उन्नति केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि छात्र पूरे वर्ष लगातार काम नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक शालाओं का निरीक्षण जो है साल में कई बार होता है ताकि क्यों होता है निरीक्षण प्राथमिक शालाओं का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम कार्य सुचारू ढंग से हो सके। ठीक है, इसलिए जो है निरीक्षण किया जाता है। एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों की क्या होता है विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है। ठीक है, तो एक ही जो है शिक्षण एक ही विधि से शिक्षण नहीं करना चाहिए। ठीक है, विधि जो है चेंज करता रहना चाहिए ताकि सामने वाले भी जो है बोर ना हो और वो जो है समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय के बालकों के लिए विशिष्ट विषय के में जो है किनको पाठ्यक्रम बनाना चाहिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य का शिक्षा विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विषय के शिक्षण में पर्याप्त अभ्यास देना आवश्यक है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह विषय के नियमों के प्रयोग में कार्य दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है एक शिक्षा शास्त्री ने स्कूल की तुलना एक बाग से की है। उसका कहना है कि स्कूल में विद्यार्थी को कैसा देखभाल करना चाहिए? उनको देखभाल जो है कोमल पौधों की देखभाल जैसे करना चाहिए। बच्चों का उच्चारण जो है सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द को टुकड़ों में बांटकर श्यामपट्ट पर लिख देंगे। यानी कि बच्चों को जो है शब्द उच्चारण कराने के लिए उच्चारण सुधारने के लिए। ठीक है, बच्चों को शुद्ध उच्चारण करके जो है सुनाएंगे, उनसे शुद्ध उच्चारण दोहराने को कहेंगे। उपरोक्त सभी विधि जो है आप अपनाएंगे उच्चारण के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा की दिशा और कौन निर्धारित करता है? तो शिक्षा की दिशा जो है कौन निर्धारित करता है? पाठ्यक्रम करता है यानी कि सिलेबस। आप अनुभवी अध्यापक हैं, आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप क्या करेंगे? तो कक्षा यानी कि शिक्षण के लिए घर पर तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण एक संवैधानिक अनुग्रह है। ठीक है, इसको सुरक्षित करने के लिए आप कौन सा सुझाव देंगे? तो कौन सा सुझाव देंगे? 6 से 12 वर्ष के लिए सभी बच्चों का नामांकन करना, दर्ज किए गए बच्चों को विद्यालय का त्याग करने से रोकना और शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाना। उपरोक्त सभी जो है आप सुझाव यानी कि संवैधानिक अनुग्रह है उसको जो है सुरक्षित करने के लिए आप ये सब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं छात्रों के काम का मूल्यांकन करने के लिए निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इससे वह साल भर पढ़ने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। मनोविज्ञान में अध्यक्ष अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस विधि से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं। छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है। छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से रखने यानी कि अभिव्यक्त करने का प्रशिक्षण मिलता है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या सामान्य से बहुत अधिक हो तो सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि क्या होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक छात्रों की ओर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाता है। कक्षा अध्यापक को छात्रों में भय यानी कि डर की भावना पैदा करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं करनी चाहिए, इससे बच्चे का विकास जो है रुक जाता है। छात्रों के श्याम पट्ट का कार्य को आकर्षक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयोगी है? तो कौन सा अधिक उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
सभी छात्रों को समय समय पर सैमपट पर अभ्यास करा के। छात्र निम्न में से किसके द्वारा पाठ्य सामग्री को ठीक प्रकार सीख सकते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों का निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सही मूल्यांकन संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष में समय समय पर मूल्यांकन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण सबसे कठिन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक उत्तर वाले यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय के छात्रों में भाषण देने की कला को विकसित करने हेतु तो क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को व्यक्तिगत रूप में बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों को सीखने में अधिक लाभप्रद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करके सीखने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों को प्रेरित किया जाता है, कैसे प्रेरित किया जाता है? उपयुक्त परितोषिक द्वारा। नेक्स्ट है छात्रों को नवीन पाठ्यक्रम सीखने हेतु तो सबसे पहले छात्रों के स्तर का ज्ञान करेंगे। ठीक है, तो कैसे, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे? नवीन पाठ्य पुस्तक सीखने हेतु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के स्तर का ज्ञान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं छात्रों में जो है सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है, मैक्रो टीचिंग के महत्वपूर्ण महत्व को कैसे पैदा करेंगे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण में स्वयं छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण विधि से शिक्षण देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों में स्व अध्ययन का विकास करने हेतु तो क्या करना चाहिए उचित होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि स्व अध्ययन के महत्व का भाषण देना, छात्रों की रुचि अनुसार पाठ्य सामग्री देना और विद्यालय में स्व अध्ययन हेतु स्थान की व्यवस्था। नेक्स्ट है इट मीन्स की लाइब्रेरी। ठीक है, आपके विचार से पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम सिलेबस कैसे होना चाहिए? ठीक है, इसमें जो है छात्रों की रुचियों के अनुसार होना चाहिए, ऐसा हो जो छात्र की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सके और छात्र की क्रियाशीलता का सदुपयोग करने वाला हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कोई छात्र आपकी खूब यानी कि खुशामद करता है, उसे रोकने के लिए उसे आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप उसके प्रति उदासीनता दिखाएंगे। नेक्स्ट है छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच अध्यापकों द्वारा की जानी चाहिए, ऐसा करने से क्या होता है? क्या होता है? छात्रों के साथ अन्याय और पक्षपात नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम देखें 65 क्वेश्चन आंसर। तो आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।